सभी विद्यार्थियों को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय फाइल नंबर 21 पढ़ रहे हैं। इसमें वुमेन मोटिवेशनल थॉट्स और विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। हम लोगों ने 6 पार्ट तक 160 पृष्ठ संख्या तक अध्ययन कर चुके हैं। आज 7वें पार्ट में 161 पृष्ठ संख्या से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अजीब विडंबना है, माँ दुर्गा की पूजा करने वाले भी अपने घर की औरतों को आज भी अबला समझते हैं। नारी को अबला कहना उसका अपमान करना है। सत्यमेव जयते। शक्तिशाली महिलाएं सम्मान मांगती नहीं, वो अपने काम से लोगों को सम्मान करने पर मजबूर कर देती हैं। स्त्री की उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। कोई भी संघर्ष बिना औरत के कामयाब हो ही नहीं सकता। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। जिस समाज में स्त्री का सम्मान नहीं होता, उस समाज का शीघ्र पतन निश्चित है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक पुरुष चरित्रहीन न हो। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। समाज में आया ये बड़ा परिवर्तन। पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में न घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और लैट्रीन घर के बाहर करने जाता था। अब खाना बाहर खाता है और लैट्रीन घर में करता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं और नाचने वाली बाहर से आती थीं। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं।
पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। अब आदमी कार गाड़ी से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। पहले आदमी व्रत रहता था देवी देवताओं के लिए। अब व्रत रहता है पेट सही रहने के लिए। सत्यमेव जयते। पंडित की संतान हैं हम, इतना रुतबा रखते हैं। इतिहास क्या चीज है, हम तो भूगोल बदलने का दम रखते हैं। मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड भाग हूँ। जला दे जो दुश्मनों की रूह तक, मैं ब्राह्मणत्व की वही आग हूँ। एटीट्यूड का अंदाजा यहीं से लगा लो। तुम प्लेयर बनना चाहते हो और मैं गेम चेंजर। सत्यमेव जयते। गर्व से कहो, हम ब्राह्मण या पंडित हैं। सबसे बड़ा योद्धा परशुराम, सबसे बड़ा विद्वान रावण, सबसे बड़ा स्वाभिमानी सुदामा, सबसे बड़ा धर्म रक्षक पुष्यमित्र, सबसे बड़ा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, सबसे बड़ी क्रांतिकारी झांसी की रानी, सबसे बड़ा कवि तुलसीदास, सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ चाणक्य, सबसे बड़ा वैद्य चरक, सबसे बड़ा गणितज्ञ आर्यभट्ट, सबसे बड़ा खगोल शास्त्री वराहमिहिर, सबसे बड़ा विमानन शास्त्री ऋषि भारद्वाज, सबसे बड़ा शल्य चिकित्सक ऋषि सुश्रुत, सबसे बड़ा आणविक शास्त्री ऋषि कणाद, सबसे बड़ा बीज गणितज्ञ ऋषि भास्कराचार्य, सबसे बड़ा रसायन वैज्ञानिक ऋषि नागार्जुन, सबसे बड़ा ब्रह्मांड वैज्ञानिक कपिल ऋषि, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। इतनी ज्यादा पढ़ाई करो कि सिर के सभी बाल झड़ जाएं, वह आँख में चश्मा लग जाए और जब शादी की बात आए तो लड़की भले ही रिजेक्ट कर दे पर लड़की का बाप चाह कर भी ना रिजेक्ट कर पाए। सत्यमेव जयते। बिल्कुल
सही बात दो मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार से रक्तदान है। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, इसी तरह की मोटिवेशनल और आईएएस, पीसीएस, आरओएआरओ, यूपी पुलिस आदि की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अधिक से अधिक शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का यही हाल होता है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। सत्यमेव जयते। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। आइए हम यह प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर खतरे न आएं, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना कर सकें। संघर्ष ही जीवन है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। सत्यमेव जयते। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। सत्यमेव जयते। एक सच्ची घटना। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस चैनल पे इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आईएएस, पीसीएस, आरओएआरओ, यूपी पुलिस आदि कंपटीशन एग्जाम के लिए वीडियो लेकर आता हूं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और हमेशा हमारी सारी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित रहती है। मैं पंडित वेदभूषण रामनिवास तिवारी आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे सभी नोट्स एक से बढ़कर एक कंपटीशन के लिए हैं
जो पढ़कर आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सभी नोट्स हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। तो आइए अगला थॉट्स देखते हैं, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें एक लड़की की कुर्बानी आप देखेंगे, उसकी मानवता देखेंगे। आप सोचेंगे कि वास्तव में क्या एक लड़की किसी के लिए या इंसानियत के लिए, मानवता के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है। हाँ, ये सच है, उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। ये एक सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं है। तो आइए ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते हैं। एक सच्ची घटना। एक 12वीं कक्षा की लड़की विद्यालय से पढ़कर घर आती है। आते ही बैग रखकर तुरंत माँ से बोलती है, माँ मुझे सिर के बाल बनवाने हैं, यानी गंजा करवाना है, बिल्कुल लड़कों की तरह। यह सुनकर माँ हंसने लगती है। माँ सोचती है बेटी मजाक कर रही है। माँ खाना लाती है। बेटी खाना नहीं खाती है। बेटी बोलती है, माँ मैं गंजा कराने के बाद ही कुछ खाऊंगी। माँ कहती है मत खा। रात में माँ फिर खाना लेकर जाती है। बेटी उदास लेटी रहती है। वह फिर खाना खाने से मना कर देती है। वह बोलती है, माँ मैं गंजा कराने के बाद ही कुछ खाऊंगी और उसके बाद ही विद्यालय जाऊंगी। यह सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है। वह अपने पति से सारी बात बताती है और बोलती है अपनी बेटी को खुद उसके कमरे में जाकर समझाओ। फिर दोनों पति पत्नी बेटी के कमरे में जाकर लाख समझाते हैं कि बेटी इतनी बड़ी लड़की जो शादी लायक हो गई है, वह गंजा कैसे करा सकती है। कल को उससे शादी कौन करेगा। बेटी आपके बाल इतनी जल्दी नहीं आ जाएंगे। लड़की अपनी जिद पर अड़ी रही। अगले सुबह माँ बाप उसके मामा मामी और कुछ अन्य लोगों को बुलाते हैं बेटी को समझाने के लिए। वो लड़की किसी से कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ एक ही
बात कहती है कि मैं गंजा कराने के बाद ही खाऊंगी और पढ़ने जाऊंगी। देखते देखते 4 दिन बीत गए, पर लड़की कुछ नहीं खाई। फिर सबने उसके माँ बाप को यह सलाह दिया कि अब गंजा करा ही दो। लड़की खुशी खुशी गंजा करा देती है। फिर अगले दिन समय से उठकर विद्यालय के लिए तैयार होकर खुशी खुशी निकल देती है। उसकी माँ बोलती है, बेटी सिर पर दुपट्टा लगा ले ताकि कोई देख न पाए कि तू गंजी है। वह लड़की बोलती है, नहीं माँ, ऐसे ही ठीक है। लड़की विद्यालय के लिए निकल देती है। माँ बाप सब हैरान रहते हैं और वो चोरी से उसके पीछे लग जाते हैं सच्चाई जानने के लिए। लड़की अपनी कक्षा में जाकर बैठ जाती है और सारे बच्चे उसका गंजा सिर देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में अध्यापिका आ जाती है। अध्यापिका भी देखकर हैरान हो जाती है। अध्यापिका पूछती है, बेटी ये सब क्या है? उधर लड़की के माँ बाप गेट पर हाथ विनती जोड़कर अंदर आते हैं और खिड़की से चोरी से देख और सुन रहे होते हैं। लड़की अध्यापिका से बोलती है, मैम, वो जो लड़का जो गंजा करा के बैठा है, मैं उसे नहीं जानती। सिर्फ इतना जानती हूँ कि वह मेरी कक्षा में पढ़ता है और उसको ब्लड कैंसर है, इसलिए वह हमेशा गंजा रहता है। मैम, कक्षा के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको पढ़ने नहीं देते हैं। मैम, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उस लड़के का मजाक उड़ाए और उसको पढ़ने न दे। मैम, मैंने सोचा कि मैं गंजा करा लूंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और वह अपनी पढ़ाई कर लेगा। यह सुनते ही मैम उस लड़की को गले लगाकर रोने लगी और बोली, धन्य है वो माँ पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया। उसके माता पिता भी कक्षा में आए और
उसका पैर पकड़कर रोने लगे। धीरे धीरे पूरी क्लास रोने लगी। फिर उसके माता पिता और पूरा विद्यालय उसकी इस इंसानियत पर गर्व करने लगे। वास्तव में भगवान ने लड़कियों जैसा दिल किसी को दिया ही नहीं है। यह है एक लड़की की इंसानियत और कुर्बानी। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके आगे हम लोग 8वें पार्ट में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।